मांगा चाचा ने लिफ्ट ही नहीं कराई। लाइन बनाओ भाई, चलो। लगता है कि मेरी वीडियो बना रहे हैं। नहीं उधर से इतनी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। ये रमज़ान का मेरा लास्ट व्लॉग है और इसके बाद जी आएगा चांद रात और ईद का व्लॉग। और इसमें आप देख रहे हैं जी, मैं कर रही हूँ, मेरी बेटी बल्कि कर रही है पैकिंग। तो जी हम कहाँ जा रहे हैं ईद मनाने, ये तो मैं थोड़ा आगे जाके ही आपको बताऊँगी। इस वक्त जी इफ़्तारी के बाद, ये 26वां रोज़ा था, इसकी इफ़्तारी के बाद मेरी बेटी पैकिंग कर रही है। और पैकिंग हमेशा मेरी बेटी ही करती है। मैं उसे सब कुछ ला के सोफ़े पे रख देती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब पैकिंग तुम करो, क्योंकि मुझे पैकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही अनपैकिंग करना। तो ये जी है 27वें रोज़े की सुबह है और हमने रोज़ा वग़ैरह रखने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जी मैंने सबके कपड़े प्रेस किए, क्योंकि आज हमने रेडी होके जाना रेडी है था। मामू? तो इस टाइम जी हम रेडी हो चुके हैं सब और चलो हम जा रहे हैं सफ़र पे। ये उनका तो गिफ्ट है, ये हाथ में अल्लाह पकड़। ताला हम सबको अपने खैर खैरियत से अपने मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाए। आपने भी ज़रूर दुआ करनी है कि हम खैर खैरियत से ये कौन सा अपनी लैपटॉप वाला? मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाएँ। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ वो कि दुपट्टा हम क्यों? कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, पहले मैं जाऊंगी अपने ससुराल, उसके बाद जाऊंगी मैं अपनी सिस्टर की तरफ और फिर जाऊंगी अपने अम्मी अब्बू के घर। मेरे अम्मी अब्बू हयात नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन हमारा घर है आबाई घर, वहाँ पे हम सब बहन भाई इकट्ठे होके ईद मनाएंगे। ये हम मियाँ चन्नू रुके थे अपने ससुराल जाने में, मुज़फ़्फ़रगढ़ मेरा ससुराल है। तो हम फिर दरमियान में मियाँ चन्नू रुके और वहाँ से हमने खुशी की मिठाई ली। मांगा चाचा ने ये जी हम पहुँच के एंड टाइम पे हम पहुँचे, इफ़्तारी के टाइम अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ। माशाल्लाह उन्होंने बहुत एहतमाम किया हुआ था। इफ़्तार करने के बाद जी मुझे जाना था 3-4 घरों में सबसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरी नंद का घर भी मुज़फ़्फ़रगढ़ में है। तो मेरे हस्बैंड ने भी साथ जाना था, बच्चों ने भी। तो फिर हमने कहा कि पहले इफ़्तारी कर लें, फिर पहले मैं अपनी नंद की तरफ जाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड के जो भांजे भतीजियाँ माशाल्लाह सब शादीशुदा हैं, तो उनके घर भी जाना था मिलने के लिए और उनको ईदी भी देनी थी। तो सबसे पहले मैंने अपने जेठानी के बच्चों को ईद दी। ठीक है, हो गया, ये वाला टब्बर हो गया। ओ बच्चों, फिर मैं अपनी नंद की तरफ की और उन सबको वहाँ पर ईदियाँ दी। और जी इसके बाद हम सारे के भांजे भतीजियों के घर गए बारी बारी और वहाँ पर सबको ईदियाँ दी। ये मेरा हमेशा का मामूल है कि मैं जब भी आती हूँ तो मैं सब घरों में ज़रूर जाती हूँ। ये जी मुज़फ़्फ़रगढ़ का बाज़ार है, जिसमें आपको खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके बाद जी रात को तकरीबन 9:30 बजे हम वापसी के लिए निकले और सबसे पहले फिर मुझे जाना था अपनी सिस्टर के घर। सामने से कोई चीज़ आ जाए। छलेडा छलेडा हाँ अंधियारी रातों में कोई हाँ अंधियारे की चा लगाऊं वो वाला गाना खुद गाने ज़्यादा बेहतर है। अंधियारे की चा मेरी सिस्टर का घर गांव में है और इस वक्त हम जंगल से गुज़र रहे थे। इसके बाद जी जब हम पहुँचे तो इसके बाद ये सहरी का टाइम हो गया। तो मेरी सिस्टर ने बहुत मज़े का खाना रेडी किया हुआ था, तो हमने कहा कि आज हम सहरी थोड़ी जल्दी कर लेंगे। तो बस जी फिर हमने सहरी की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि माशाल्लाह घर के काफ़ी अफराद थे और इनके हेल्पर्स भी हैं। तो फिर इसलिए थोड़ा टाइम लगना था, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि अभी से हम सहरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो बस जी सहरी के लिए मैंने 7 पराठे बनाने शुरू कर दिए इसे और पता मेरी लगता है कि सिस्टर मेरी ने वीडियो बना रहे बीफ, हैं। मटन इस तरह के सालन बनाए हुए थे। तो जी बहुत मज़े से फिर हमने सहरी की। सहरी करने के बाद चाय वग़ैरह पी, तो बस जी फिर नमाज़ पढ़ के तो फिर हमने रेस्ट किया।
बेटा सालन ला के दो। ये जी दिन के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। मेरे भाई ने कहा कि चलो अपने गांव चलें और वहाँ पर तमाम हेल्पर्स को मैंने ईदी देनी है। वो उनके लिए कपड़े लाए थे और साथ में चूड़ियाँ और मेहंदी। आज का मौसम भी बड़ा ही खुशगवार था, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थीं। तो बस जी फिर हमें दिन में थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है, लेकिन घर अभी ठंडे हैं, इसलिए दिन में पंखे चलाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन रात को पंखे चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस जी हम सब मिलकर गए और उन सब को हमने ईदियाँ दी, वो सब बहुत खुश हुए। इसके बाद जी वापस आके मेरे भाई को बहुत जल्दी होती है कि सब बच्चों को ईदी दी जाए। तो आज 28वां रोज़ा था, तो मेरे भाई ने कहा कि मैं अपनी ईदी दे देता हूँ सबको। तो मैंने कहा चलें फिर हम सब भी ईदी दे देते हैं। ओह वाओ, क्या बात है। अच्छा जी। 5 6 बच्चों की लाइन कोई नहीं बनी हुई। लाइन बनाओ भाई, चलो मजे में। ये ले लो ज़ैफ़ा, न्यू नोट है। चलो आगे साहब, ये लो ज़ैफ़ा इधर। मामा अच्छा पकड़ लेती हो। न्यू नोट्स है। आज अब हारिस नहीं नहीं, कितने दिए? तुम्हारा फेरा लगेगा यार। अब इरम की कैश बुक के जल्दी ले आओ। नहीं लेके ये तुम्हारी। एक मिनट। ये दुख में चिपट रहा है। खुशी में होते हैं, दुख में। चलो इधर आओ चौधरी आप। देखो ये दुबई वाली ईदी लेने और देने में बहुत मज़ा आ रहा था। जिसे खुशी हुई है उसे दुख हुआ है बहुत। ये बना के लाइए खास। मेरी भाभी भी चूड़ियों की एक बास्केट बना के लेके आई थी, जिसमें चूड़ियाँ भी थी और मेहंदी भी थी। तो वो हम सब के लिए चूड़ियाँ लाई थी और साथ में मेहंदी लाई थी। फिर उन्होंने हमें गिफ्ट दिया। मेरी मिशकात की, हाँ जी, मेरी मिशकात की, सितारा की, माहम की, तुम्हारी। हाँ जी, हाँ, हम 3 और 2 5 ये 6 सेट है ना। ये हम की ग्रीन पार्टी वो दिन तेरे ले ले, मेरा तो ग्रीन है तो मैंने ग्रीन ही ले लिया। हर्षा विस्कार को कुछ दिए हुए। मुझे नहीं मेरा हाथ टूट जाएगा। आज चलो तुम रहने दो, रहने दो। मेरे पास पहले 2 सेट्स हैं तो मेरी भांजी ने बास्केट्स में सबके लिए तस्बियाँ बनाई हुई थी और वो ख़ुद ही सारी वो एक एक मोती लेके आई और उसको पिरोया बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से, और बहुत खूबसूरत उसने तस्बियाँ पिरोई हुई थी। तो उसने सबको एक एक तस्बीह गिफ्ट दी। लेडीज हो जाएगी पिंक तो फरिश्ती आएंगी। सब ने अपनी मर्जी की, अपनी अपनी पसंद की तस्बीह सेलेक्ट की। हाँ शापा मैं तो कोई भी दे देती थी। इसके बाद जी इफ्तारी का टाइम भी नज़दीक होने वाला था, क्योंकि हम अपने गांव भी गए थे तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। बस घर आए फिर हम सारे लग गए, किसी ने फ्रूट चाट बनाई, किसी ने पकौड़े बनाए, क्योंकि मैं पकौड़े बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को ज़रा आलू वाले पकौड़े पसंद हैं। यहाँ पे भी आलू वाले पकौड़े भी बनते हैं और सब्ज़ी वाले पकौड़े भी बनते हैं। मेरी भाभी ने फ्रूट चाट बना ली और मेरी सिस्टर ने दही भलियाँ बनाई और साथ में चिकन पुलाव बनाया, और मेरी भांजी थी उसने साथ में शरबत रेडी कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की थी। मज़ेदार सा हमारा चिकन पुलाव रेडी हो गया। ये देखें माशाल्लाह एक एक दाना इसका खिला खिला। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा इफ्तारी का टेबल रेडी हो चुका है। थोड़े मोटे मोटे लगी रहते बस जी यहाँ पर इफ्तार हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 28वें रोज़े का इफ्तार कर लिया।
जब सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो खाने पीने का मज़ा ही अलग होता है। इसके बाद जी मेरे बहनोई ने चाय बनाई और उसने कहा कि आप सब में तकसीम कर दें। फिर मैंने चाय दी सबको। ये सब बैठे बाहर बातें कर रहे हैं और साथ चाय को एंजॉय कर रहे हैं। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।